हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर 10x इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे टेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है और जिसमें हमें यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल x है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो उसकी हेल्प से हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, 10x इक्वल टू माइनस का 5/12। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, टेंजेंट x से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल की। क्या होता है, कोटेंजेंट x। तो हमें क्या पता है, कोट x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टेंजेंट x। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो कोट x इक्वल टू क्या आ गया, 1/माइनस का 5/12। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोट x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे माइनस का 12/5। तो सिंपली एक तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आप रेसिप्रोकल से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर क्वेश्चन में आपको टेंजेंट x या कोटेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 + tan² x इक्वल टू sec² x। क्या यूज करना पड़ेगा, 1 + tan² x इक्वल टू sec² x। क्लियर बात है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे सीकेंट x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो आपको यहां पे हमें दे रखा है साइन की वैल्यू दे रखी है, कोस की वैल्यू दे रखी है, कोसिकेंट की दे रखी है, सीकेंट की दे रखी है, तो हमें बस नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज करना है, sin² x + cos² x इक्वल टू 1 यूज करना है। उसी से सारी वैल्यूज निकल आएंगी। अब देखो इसको कैसे हम सोल्व आउट करेंगे। यहां पे 1 + टेंजेंट की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/12, तो माइनस का 5/12 का स्क्वायर इक्वल टू sec² x। बस स्टेप वाइज चलेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो 1/1 प्लस में -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर बच्चों 144 इक्वल टू sec² x। यहां पे क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देख लो इनका क्या आ गया, 144। 144 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 144। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस में 144 से 144 को कैंसिल आउट किया तो 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू sec² x। तो 144 और 25 क्या हो गया, 169 डिवाइड बाय 144 इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर है, लेफ्ट साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। तो यहां पे फाइनली वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट x इक्वल टू, किसी का भी रूट निकालेंगे प्लस माइनस वैल्यू, 169 का रूट 13 और 144 का 12। तो सीकेंट x की वैल्यू आ गई मेरे पास +-13/12। अब हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे लेंगे, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं यहां पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट। हमें किसको चेक करना है भाई, सीकेंट को चेक करना है। तो सीकेंट तो हमारा सेकंड वाले में नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो सीकेंट x इक्वल टू क्या लेंगे भाई, माइनस का 13/12 लेके चलेंगे हम। ये वैल्यू आ गई सीकेंट x की। अब सीकेंट की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट x की। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कोस x इक्वल टू क्या होता है, 1/सीकेंट x। वैल्यू पुट कर दो, 1/माइनस का 13/12, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 12/13। तो हमारे पास कोस x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, माइनस का 12/13 आ गई। कोस x की वैल्यू आ गई, सीकेंट x की वैल्यू आ गई, टेंजेंट x की आ गई, कोटेंजेंट x की आ गई। अब रह गई हमारे पास साइन x की और कोसिकेंट x की। वो भी बड़ी सिंपल है, किस प्रकार से निकाल लेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, टेंजेंट x किसके इक्वल होता है हमारा, साइन x बाय कोस x के। वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट x की वैल्यू पता है, माइनस का 5/12 कर दी पुट, इक्वल टू साइन x अपॉन में कोस x की वैल्यू क्या है, माइनस का 12/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे साइन x इक्वल टू, ये क्या थी, माइनस का 5/12 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12/13 से,
ये इसको रेसिप्रोकल मत ले जाना, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 12 से 12 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 5/13 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, साइन एक्स हमारा पॉजिटिव निकल के आया है और एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब साइन एक्स की हेल्प से हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1/sin x, तो कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया मेरा 1/5/13, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ गया 13/5, तो यहां पे लिख देंगे कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो ये हमने अपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। समझ में आ गया किस प्रकार से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं और आसानी से अपने मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।